नमस्कार बच्चों, आपका ये क्लास 12th का सेकंड लेसन है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का, यानी कि मैथमेटिक्स में। तो उसमें आपको मुख्य मान कैलकुलेट करने होते हैं। तो मैं आपको पूरा जीरो लेवल से आपको मुख्य मान समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या है, आप जानते हैं ये पहले साइन एक्स का ग्राफ लिया है हमने। तो साइन एक्स यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे आप, तो क्या आएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। और साइन 90 क्या होता है, 90 यानी पाई अपॉन 2 वो +1 होता है। अब साइन पाई जीरो होता है, साइन 90 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। और साइन माइनस पाई जीरो। आप ध्यान से देखें, ग्राफ के हिसाब से वैल्यू +1 और -1 तक ही जा रही है। इसी तरीके से कॉस में देख लें आप। तो अब देखो, इसका मीनिंग क्या होगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ। y=sin x हो अगर, तो sin x की वैल्यू हमने देखी अभी -1 और +1 तक ही है। तो sin x की वैल्यू -1 से +1 होगी। और x जो होगा, देखिए 90 और -90, तो x बिलोंग्स टू -90 +90, यानी कि x की वैल्यू -90 से +90 तक होगी। इसी तरीके से cos में देखें, इसमें देखिए cos 0 1 होता है और cos पाई क्या होता है, -1। तो इसमें वैल्यू, इसमें भी -1 से +1 है, लेकिन एंगल 0 से पाई है। इसी तरीके से tan में देखें, tan 0 तो 0 होता है, लेकिन tan 90 +∞ होता है। और tan -90 कितना होता है, -∞। तो ये इनके ग्राफ हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ अब आपका कि cos x हो अगर, y=cos x, तो cos x कितना होगा, -1 से +1 होगा। और x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से पाई। तो ये आपको ग्राफ समझाए गए। तो ऐसे ही tan x का, tan x माइनस अनंत से प्लस अनंत होगा, और x होगा -90 से +90। अब हम प्रश्न करना सिखाते हैं। तो किस तरीके से हम प्रश्न करेंगे, तो देखिए, ये वाले फॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे। क्या साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, तो अभी हमने बताया x कितना, -90 से +90। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो x रह जाएगा, x 0 से पाई। टेन इनवर्स टेन एक्स में भी x रह जाएगा, तो x होगा -90 से +90। अगर कभी माइनस हो इनमें साइन इनवर्स के अंदर, तो माइनस बाहर लिख जाएगा। कॉसेक इनवर्स में भी माइनस बाहर आएगा, टेन इनवर्स में भी माइनस बाहर आएगा। लेकिन अगर कॉस इनवर्स है और सेक इनवर्स है और कॉट इनवर्स है, तो इनके लिए माइनस इस तरीके से आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसी सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे और हम अब मुख्य मान कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो चलिए, कोई एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि हमने ये लिया साइन इनवर्स √3/2 लिया। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये साइन में कितनी वैल्यू है, यानी किस एंगल की वैल्यू है, इन्हीं के बीच में ही हमें सोचना है। तो ये आपका, यानी कि साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। अब देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, अभी हमने बताया साइन इनवर्स साइन एक्स क्या रह जाएगा, एक्स। तो ये आपका रह जाएगा, यानी पाई/3, ये मुख्य मान है। अब इसी तरीके से अगर इसमें ऐसा होता कि साइन इनवर्स माइनस होता, तो माइनस अभी हमने बताया कि ये बाहर आएगा पहले। तो ये पहले हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो ये बचेगा हमारा √3/2 प्लस का। बाकी काम इसी तरीके से होगा। अब इसे सोचेंगे कि साइन में किस एंगल की वैल्यू है ये, तो साइन इनवर्स साइन 60 की वैल्यू है। तो ये अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, तो -पाई/3। इसी तरीके से और ले रहे हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए, अब हमने मान लीजिए कॉस लिया, तो कॉस इनवर्स मान लीजिए ये हमारे पास हाफ ले लेते हैं। चलिए इस बार, तो कॉस इनवर्स हाफ। अब ये कॉस में सोचेंगे, तो कॉस में ये 60 की वैल्यू है ये भी। तो क्या होगा, कॉस कॉस इनवर्स, ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो एक्स बच जाएगा। एंगल 0 और पाई के बीच में हो, तो ये तो एंगल 0 और पाई के बीच में है, तो ये क्या बचेगा, पाई/3। तो ये आपका मुख्य मान है। हाँ, अगर इसमें माइनस होता, मान लीजिए -√3/2 ले रहा हूँ, तो पहले माइनस बाहर कैलकुलेट करने का क्या है रूल, ये है
है नहीं, पाई माइनस, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। अब इसके बाद हम इसे सोचेंगे ये कॉस में कितने का मान है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस 30 की वैल्यू है। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स बचेगा, तो ये बचेगा आपका पाई/6। अब इसे पाई में से माइनस कर दें तो ये आएगा आपका 5π/6। तो ये आपका ये मुख्य मान है। अब और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए 10 में ले रहे हैं हम। तो tan इनवर्स मान लीजिए हमने ले लिया 1/√3, तो 10 में ही सोचेंगे अब ये। तो tan इनवर्स 10 और ये है आपका 30 की वैल्यू। तो tan इनवर्स tan x भी x होता है, अगर x इन दोनों एंगल के बीच में हो तो ये तो है ही -90 और +90 के बीच में, तो ये tan इनवर्स tan भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बना पाई/6। तो ये मुख्य मान है। और आगे ले रहे हैं हम, जैसे कॉट इनवर्स मान लीजिए यही ले लिया मैंने -1/√3। अब देखो कॉट में क्या होगा, आपको कॉट के लिए आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, तो ये कॉट के लिए हमने क्या कर लिया, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब कॉट में ही सोचेंगे ये, तो कॉट में अगर आप सोचेंगे इसे तो ये कॉट 60 की वैल्यू आपकी है, तो कॉट पाई/3 की वैल्यू हो गई। अब कॉट इनवर्स कॉट, भाई tan इनवर्स tan है जैसे, वैसे ही कॉट इनवर्स कॉट भी x होता है, तो कितना हो जाएगा ये आपका x बचेगा, तो पाई/3। तो इससे आप माइनस कर दें तो 2π/3, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से और आगे अगर कोई और वैल्यू लें आप, तो देखिए मैं एक और ले लेता हूँ। ऐसा भी कर, जैसे सेक इनवर्स ले लें आप, तो सेक इनवर्स मान लीजिए 2 लिया मैंने या -2 ले लिया, तो देखिए आपको सेक में देखना है तो पाई माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ऐसा कर सकते हैं आप कॉट में सेक में, भाई जल्दी से हमें इसके मान याद नहीं आते, तो आपने ये पढ़ा है सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं इस तरीके से, या कॉट इनवर्स एक्स को पहले tan इनवर्स में बदल दें इस तरीके से, इसे यानी कि इस एक्स को उल्टा कर दें। तो अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, इसे कॉस इनवर्स में बदल दें तो 2 का उल्टा होगा 1/2। अब इसे कॉस में सोचें तो ये किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की, यानी पाई/3 की। अब कॉस इनवर्स कॉस, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स बचेगा, तो आपका ये बचा पाई माइनस पाई/3। अब पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो ये आपका बनेगा 2π/3। तो ये आपके मुख्य मान हैं। तो मैं समझता हूँ आपको मुख्य मान अच्छा क्लियर हो चुका होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।